नमस्कार। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पहुंचाएंगे आप तक देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो खबरें आपको टीवी पे नहीं दिखाई जाती हैं। गोदी मीडिया आपसे ये खबरें छुपाता है। तो दोस्तों इन खबरों को जानिए, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे रिकाउंटिंग के आदेश, लेकिन चुनाव आयोग ने डेटा ही डिलीट करवा दिया। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक दिन पर दिन और गहराता जा रहा है। अब कांग्रेस उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया है। रानिया सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार ने रुपए जमा कराए, लेकिन जब बारी मिलान की आई तो मॉक पोल कराने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों ईवीएम खुलते ही खुली पोल, यहाँ पे खेल एक्सपोज हुआ है। यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों, मॉक पोल करवाने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने आपत्ति जताई, तुरंत यहाँ पे मॉक पोल रोका गया। वीवीपैट मिलान की जगह मॉक पोल करवा रही थी। दोस्तों आपको बताते चले, सेंटर से बाहर निकले कंबोज, बोले 4 लाख फीस दी, लेकिन ये लोग मिलान करने को तैयार नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं डेटा ही डिलीट करवा दिया। आखिर चुनाव आयोग क्या कुछ छिपाना चाहता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो वह छुपा रहा है? दोस्तों रिटायरमेंट से ठीक पहले कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामला अब कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने का मन बना चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। दोस्तों आप लोग भी बैलेट का समर्थन करते हैं, मानते हैं बैलेट पेपर से चुनाव सही रहेंगे, निष्पक्ष रहते हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित एक और बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। ईवीएम मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान है। दोस्तों बोली है, अगर दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और ईवीएम से कोई धांधली ना हो तो हमारी पार्टी यानी कि बीएसपी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये मायावती का मानना है। और ईवीएम पर उन्होंने भी संदेह प्रकट किया है। अपडेट आ रही है, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिल्ली की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करके दिल्ली की सीएम आतिशी मरलेना और सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ। संदीप दीक्षित कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, और इस बार दोस्तों इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, बोले हैं साड़ी बांट बांट कर भाजपा ने भारत के लोकतंत्र का चीर हरण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, साड़ी बांटने का आरोप लगा है बीजेपी दिल्ली पर। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर मंत्री हैं दिल्ली सरकार में और जबरदस्त तरीके से इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। देख सकते हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई पहली बैठक, महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक थी। बैठक में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। पार्टी के अन्य नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का यहाँ पे दोस्तों उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था और नए मुख्यालय में ये पहली बैठक संपन्न हुई है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा खुलासा। दोस्तों भाजपा फिर ईडी से मिलकर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की फिराक में है। जी हाँ, फर्जी केस में फंसाने की फिराक में लगी है ईडी। अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने इशारा कर दिया है। जी हाँ, संजय सिंह का ये बड़ा दावा सामने निकल के आया। दोस्तों इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का इरादा लोगों को जेल में रखने का है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक ईडी को फटकार लगाई है। दोस्तों लगातार केंद्रीय एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तेजस्वी यादव ने साधा है निशाना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। तेजस्वी यादव बोले, मोहन भागवत बताएं कि अभी तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना। जी हाँ, आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तमाम यहाँ पे दिग्गज विपक्षी नेता दोस्तों निशाना साध रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। आजादी वाले बयान को लेकर
कि जब राम मंदिर बना तब देश को असली आजादी मिली। कांग्रेस ने इस पे हमला बोला। अब तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित या पिछड़ा क्यों नहीं बना। क्या इसका जवाब है संघ प्रमुख के पास। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी समर्थन दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में आपका समर्थन करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। हम विपक्ष को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ लड़ने में विश्वास करते हैं। दोस्तों बीते कई दिनों से इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें वायरल हो रही थी। उन्हीं का खंडन किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली चुनाव में आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और यह कहना बिल्कुल ही गलत है। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई। हम कांग्रेस के साथ पहले भी थे, हम इस बार भी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस का हम विरोध करने लगे हैं। हमारा मकसद एक है कि विपक्ष को मजबूत किया जाए और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर लड़ने में विश्वास करते हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक जीत पर बयान आया है सपा प्रमुख का। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। दोस्तों मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं। मिल्कीपुर सीट पर अब मात्र दो पार्टियों में लड़ाई मानी जा रही, सपा और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। दोस्तों बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, वे पीडीए के रास्ते पर चलने को मजबूर होंगे। अखिलेश यादव बोले, कुंभ में हर खंबे पर पीडीए का प्रचार था लेकिन सरकार ने उसे हटा दिया। इस बार अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा किया है। दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि ताजा अपडेट आ रही है स्मृति ईरानी को लेकर। जैसा कि दोस्तों मीडिया हाउसेस द्वारा यहाँ पे खबरें चलाई जा रही थी स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो अपडेट है उसमें बदलाव है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया। मीडिया में अटकलें थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता, लेकिन स्टार प्रचारक बनाए जाने से ये अटकलें खारिज हो गई है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रचार के लिए नई नई तकनीकें जैसे एआई का भरपूर उपयोग किया जा रहा। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जी हाँ दोस्तों, एआई के जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग का आग्रह किया है चुनाव आयोग ने। दोस्तों इस संबंध में दिशा निर्देश चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सलाह में लेबलिंग और प्रकटीकरण मानदंड पेश किए गए, जिसके अनुरूप ही दोस्तों यहाँ पे प्रचार कर सकेंगी। ऑडियो वीडियो सामग्री जारी की जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों द्वारा एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में। वहीं चुनाव प्रचार में इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की ये नई गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी हुई है। तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों थी, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।